अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि दाता दरबार के सराउंडिंग एरिया की जो रेनोवेशन है, रीमॉडलिंग है, वो शुरू हो गई है। इसको डिफरेंट चैनल्स पे रिपोर्ट भी किया गया है और आज की वीडियो में आपको इसकी करंट फुटेजेस भी शेयर करने वाला हूँ डेवलपमेंट वर्क्स की। और बेसिकली बहुत सारी जगहों पे तजावज़ात को ख़त्म भी किया जा रहा है। वो फुटेजेस में वो एरियाज़ भी दिखाऊंगा और मैप पे ले जाके वो लोकेशंस भी दिखाऊंगा जहाँ पे अच्छी खासी जो लैंड है वो इन्होंने गवर्नमेंट ने वो डिमोलिश की है और वो जगह खाली कराई है। और वहाँ पे ये जो एज़ पर लेआउट है इनका, ये जो पीछे आपको मैप भी अब शो हो रहा है, जो इसका लेआउट प्लान एन एस पार्क ने तैयार किया है, उसके मुताबिक ये सारा एरिया जो है डेवलप होना है। वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड भी करूँगा किस तरह ये एरिया कैसे डेवलप हो रहा है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर की जानी है। स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। अभी आप जो ये एरिया देख रहे हैं, ये दाता दरबार के बिल्कुल सामने वाला एरिया है। जो फ्लाईओवर है ना, उसके अपोजिट साइड पे ये एरिया बनता है। ये 16 केनाल की लैंड है जो जिस पे कब्ज़ा हुआ था। ये ड्रोन फुटेज में भी आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, जहाँ पे क्रेन्स वगैरह लगाई हुई हैं, मशीनरी लगी हुई है, डिमोलिश कर रही है इसको, एरिया को वाइप आउट कर रही है। और यहाँ पे जो है एक कुछ एरिया में पार्किंग जो है वो पार्किंग का एरिया होगा और कुछ जगहों पे खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन होंगी और कुछ एरिया में सिटिंग एरिया बनाया जाएगा ज़ायरीन के लिए। और यहाँ पे खूबसूरती एक है जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी। तो ये आपके सामने ड्रोन फुटेजेस में भी आपको क्लियर हो रहा होगा ये एरिया। मैप पे भी इंशाल्लाह मैं आपको ले जाके थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि एक्चुअली ये साइट बनती कौन सी है। बिल्कुल जो मेट्रो बस गुजर रही है ना दाता दरबार के सामने, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये एरिया है जो कि क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा मैप पे ले जाके मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं दाता दरबार वाला ये एरिया है, दाता दरबार है। इसके सामने ये जो पीछे से आ रहा है, ये पिछली वीडियो में सॉरी मैंने मुल्तान रोड इसको कह दिया था कि N5 है, रावी रोड बन जाती है आगे जाके ये। तो ये N5 है, नेशनल हाईवे N5। इसके सामने दाता दरबार के सामने ये इस रोड पे अगर आप आगे जाएं तो यू टर्न आता है। यू टर्न लेके जब आप वापस आते हैं ना, तो यहाँ पे टर्न होते हुए ये एरिया जो साथ आपको ये नज़र आ रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा एरिया जो है ये 16 किनाल की लैंड थी जिस पे कब्ज़ा हुआ था। ये कब्ज़ा जो है ये खाली कराया गया है, इस एरिया को डिमोलिश किया गया है। यहाँ पे जो इमारतें बनी हुई थी या जो भी तजावज़ात थी ख़त्म की गई हैं और अभी भी मशीनरी लगी हुई है, वो ख़त्म कर रही है इसको। ये सारा प्लेन हो जाएगा। 16 किनाल अंदाज़ा लगाएं, अच्छा खासा एरिया होता है। ये आगे थोड़ा सा चले जाते हैं तो सर्कुलर रोड आ जाती है ना, ये सर्कुलर रोड स्टार्ट हो जाती है। और इसी को थोड़ा सा आगे फॉलो कर लें तो आगे जाके आप देखेंगे उर्दू बाज़ार आता है पहले, फिर थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे तो यहाँ पे अनारकली जो है वो की तरफ टर्न हो जाता है। और यही रोड सर्कुलर रोड आगे जाके शाह आलम मार्केट को लिंक करता है। ये सारा शाह आलम मार्केट का जो एरिया है ये वो बनता है। तो इस तरह से ये मैं थोड़ा सा आपको लेआउट थोड़ा समझा दूँ कि ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कौन सा एरिया जो है डेवलप हो रहा है। ये वाला एरिया जो ये दाता दरबार के पास वाला सामने एरिया है, ये सारा रेनोवेट होना है। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत किस्म का जो है ना सिटिंग एरिया बनाया जाएगा, पार्किंग एरिया बनाया जाएगा, रोड को चौड़ा किया जाएगा। यहाँ पे जो रश बनता था, जो जो यहाँ से गुजरते हैं उनको बखूबी इसका अंदाज़ा है कि रशी आवर्स में यहाँ पे घंटों ट्रैफिक जैम्स रहते हैं और बहुत बड़ा इशू है इस एरिए में ट्रैफिक का। लाहौर की एंट्री एग्ज़िट भी एक तरह की ये बन जाती है। अगर हम इसको देखें तो कि लाहौर की एंट्री एग्ज़िट बन जाती है। यही जो न्यूज़ है इसको बहुत सारी जगहों पे शेयर किया गया है। इसकी प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स जो हैं वो शेयर की गई हैं, आप देख भी सकते हैं जाके। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इससे रिलेटेड जो हैं वो चीज़ें मिल जाएंगी, जिस जो जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये सराउंडिंग एरिया डेवलप हो रहा है। बहुत से लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि शायद दाता दरबार की कोई रीमॉडलिंग हो रही है, यानी दाता दरबार का सिविल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, अंदर से दाता दरबार को रीमॉडल नहीं किया जा रहा। दाता दरबार के पास जो एरिया है उसकी रीमॉडलिंग हो रही है। और इसकी रीमॉडलिंग का एक सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि यहाँ पर जो सराउंडिंग एरिया में जो ट्रैफिक का इशू एक बनता है रशी आवर्स में, क्योंकि ज़ाहिर है ज़ायरीन पूरी पाकिस्तान से पूरे पंजाब से बहुत ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़ायरीन का रश होता है। तो रश की वजह से यहाँ पे ना पार्किंग का कोई इंतज़ाम था। छोटा मोटे पार्किंग स्टैंड्स बने हुए थे लेकिन प्रॉपर पार्किंग का कोई एरिया नहीं था। तो उसको यानी कि डिटेल आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं ये बनाना क्या चाह रहे हैं। पार्किंग मेनली कंसर्न है कि पार्किंग बनाना चाह रहे हैं, रोड्स को चौड़ा करना चाह रहे हैं। पहले अंडरपास भी एक प्लान में था लेकिन वो अंडरपास इन्होंने का प्लान ख़त्म कर दिया, क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट्स जो मौक़िफ़ था वो ये था कि यहाँ पे सिर्फ मसला जो है वो रोड की कंजेशन का है और
जो यहाँ पे लोग ज़ायरीन आते हैं उनकी पार्किंग का इशू है। अगर ये मसले हल हो जाएंगे तो ट्रैफिक का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये परसीव किया गया है सारे को। और यहाँ पे खूबसूरती भी करनी है, गवर्नमेंट का एक मौक़िफ़ है कि जो मेट्रो का जो स्टेशन है उसको खूबसूरत बनाना है। पीएचए को भी कुछ टास्क दिए गए हैं। और यहाँ पे आप जो चीज़ें डिमोलिश हो रही हैं वो भी साथ साथ देख लें। ये बड़े बड़े जो लोगों की जो है प्रॉपर्टीज़ थी उनको सारा डिमोलिश किया जा रहा है। ठीक है, बहुत कमर्शियल ज़मीनें थी। ज़ाहिर है जो कब्ज़ा हुआ था वो तो कब्ज़ा माफिया तो आप कह लें कि वो गैर ज़रूरी पैसा बना रहा था ना यहाँ से। जिसकी अपनी लैंड है ज़ाहिर है उसको तो इशू होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन जो काबिज़ीन है उनको क्या इशू फेस करना पड़ रहा होगा। जो उन्होंने पैसा बनाना था वो बना लिया है। अव्वल तो गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आप देखें ना, एलडीए का अपना एक इन्फोर्समेंट स्क्वाड है। इसी तरह इसके लिए एक पैरा फोर्स पूरी बन गई है तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। टीपा भी एलडीए का ही ज़ेलीदार है। टीपा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीपा का अपना इन्फोर्समेंट स्क्वाड है। तो इसके अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अलग होती है। ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी बहुत सारे राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब ने अपने अपने साइड से कुछ जो है वो काम करना चाहिए था और यहाँ पे तजावज़ात होने ही नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अभी गवर्नमेंट ने पैरा फोर्स भी बना दी है और बहुत सारी डिपार्टमेंट्स को भी एक्टिवेट कर दिया है। ख़ास तौर पे एलडीए को एक्टिवेट किया हुआ है। एलडीए को एक टास्क दिया हुआ है पूरे लाहौर में कि उन्होंने लाहौर में जो कब्ज़ा हुई हुई लैंड्स हैं उनको वागज़ा करा के उनको ऑक्शन करना है। और जो रकम आएगी, जितने डेवलपमेंट के वर्क्स अब लाहौर में होने हैं वो सारे अब एलडीए ने अपने रेवेन्यू से फ़ंड करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जितने लाहौर के प्रोजेक्ट्स आएंगे, एलडीए को ये बाकायदा टास्क दिया है सीएम पंजाब ने कि जिस तरह सीबीडी काम कर रहा है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो लाहौर में काम कर रहा है, जिस तर्ज पे रूडा काम कर रहा है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी तर्ज पे काम करे। आपको पता है ना कि सीबीडी ने कलमा चौक अंडरपास को रीमॉडल किया है। 2 अंडरपास निकाले हैं कलमा चौक अंडरपास में से, जो एक सीबीडी को जा रहा है और एक जो है वो फिरदौस मार्केट की तरफ जा रहा है। तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने बनाया। इसके अलावा उस एरिया को भी खूबसूरत तरीके से डेवलप कर रही है सीबीडी, और वहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ डेवलप कर रही है। एरिया डेवलप करके सीबीडी दे रहा है, आगे लैंड ऑक्शन करता है वहाँ की, तो बड़ी अच्छी लैंड ऑक्शन हो जाती है। जब ज़ाहिर है डेवलप्ड जगह पे कमर्शियल हब में आप खूबसूरती वगैरह मेंटेन करके, इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, यूटिलिटीज़ दे के जब ऑक्शन करते हो तो उसका आपको अच्छा रेट मिलता है। तो वो जो चीज़ें जो इनको कमर्शियल लैंड से रेट में इनको रेवेन्यू लेते हैं, उससे ये डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। इसी तर्ज पे एलडीए को भी कहा है। होपफुली और भी बहुत चीज़ें आने वाली हैं एलडीए की तरफ से, आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँगा। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।